जी अस्सलाम वालेकुम बेटे एंड वेलकम बैक टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड टुडे आवर टॉपिक एंड बुक इज pharmacognosy chapter number 6 hypersensitivity. So let's start our topic without wasting our time बेटे. फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है बेटे, अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें ना तो हाइपर सेंसिटिविटी स्टैंड्स फॉर इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस ऑफ योर बॉडी. ठीक है, लेकिन बेटे ये जो आप कह सकते हैं अदम बर्दाश्त. हाइपर का मतलब क्या होता है? इजाफी. सेंसिटिविटी का मतलब होता है हिसास होना, यानी कि बेटे आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा या इजाफी तौर पर हसास होना. एक अदम बर्दाश्त है, एक जो टॉलरेंस है, मतलब एक जो टॉलरेंस है, जो एक जो बेटे बेरेंस पावर होती है आपकी बॉडी की, वो मतलब कमजोर होना, या बेटे आपके जिस्म की जो हसासियत है या जिसको आप कह सकते हैं सेंसिटिविटी है, उसका ज्यादा होना. उसके बारे में बेटे बेसिकली उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है. फिर आगे से उसकी 4 टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में देखते हैं. तो बेटे अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी की, तो हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटॉलरेंस, और यू कैन से बेसिकली इट इज द अनडिजायरेबल रिएक्शंस. ठीक है, कि अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो बेटे हाइपर सेंसिटिविटी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर होने वाले ऐसे रिएक्शंस हैं जो बेटे हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होते. अनडिजायरेबल का मतलब क्या है? विच आर नॉट डिजायर्ड, विच आर नॉट वांटेड. जो आपकी बॉडी के अंदर डिजायर्ड नहीं है, जो आपकी बॉडी की नीड नहीं है. तो बेटे जब आपकी बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस होते हैं, अब बेटे कुछ रिएक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी की नीड नहीं होते लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बेटे ये रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे. These are damaging to your body, these are discomfort producing to your body, and even they can be fatal uh, to you. Okay, तो बेसिकली बेटे अगर आप बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ये ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे अनवांटेड रिएक्शंस होते हैं जो कि बेटे आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं. आपकी बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट यानी कि बेचैनी, बेसुकूनी, बेआरामी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि बेटे ये जानलेवा भी हो सकते हैं. अब बेटे ये रिएक्शंस कहीं से बाहर से नहीं होने या कुछ भी, ये बेटे आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो आपका अपना कुव्वत मुदाफित है, वो बेटे खुद ये रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है, और ये रिएक्शंस आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग होते हैं, हार्मफुल होते हैं. दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बाय योर बॉडी. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को बेटे हम कहते हैं कि वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. अब बेटे हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ नोयत के होते हैं. अब उनकी नोयत क्या होगी, कौन कौन सी टाइप होगी, किस किस टाइप में हम क्या क्या देखेंगे, तो वो बेटे हम सारी बात देख लेते हैं. लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी में जो बेटे आपने बात याद रखनी है, दीज आर द अनडिजायरेबल रिएक्शंस. पहली बात, सबसे पहली बात, दीज आर द अनडिजायरेबल रिएक्शंस. दीज रिएक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, दीज आर द अनवांटेड रिएक्शंस. ठीक है, अब ये रिएक्शंस, दूसरी बात है कि ये रिएक्शंस आते कहाँ से, ये रिएक्शंस होते कहाँ से आपकी बॉडी के अंदर. तो बेटे जो आपका अपना एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, आपकी जो एक अपनी कुव्वत मुदाफित है. इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटे? आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है. आपकी बॉडी के अंदर बेटे एक कुव्वत मुदाफित है जो आपको बाहर से आने वाली चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि बेटे आपकी बॉडी का जो एक गार्ड है वो आपका इम्यून सिस्टम होता है. तो बेटे जो आपका नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वही ये रिएक्शंस जनरेट कर रहा होता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं. एंड दीज रिएक्शंस आर डैमेजिंग. बेटे कि ये नुकसानदेह है आपके लिए. दीज आर हार्मफुल, यू कैन से दीज आर डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग, के ये बेचैनी या बेआरामी या बेसुकूनी आपके जिस्म के अंदर पैदा करते हैं. और उसके साथ साथ बेटे समटाइम्स दे कैन बी इवन फैटल, कि यहाँ तक कि ये जानलेवा भी हो सकते हैं. तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो बेटे उसमें जो मेन 4 बातें करने वाली हैं वो ये है: अनडिजायरेबल रिएक्शंस, डैमेजिंग, discomfort producing or even fatal, and are produced by your normal immune system. कि आपका जो कुव्वत मुदाफित है बेटे नॉर्मल सिस्टम है वही इनको प्रोड्यूस करेगा. अगर आप आगे देखें तो हमारे पास क्या
है कहते हैं जी एलर्जी हो गई है। बेसिकली एलर्जी भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि आपका इम्यून सिस्टम ही पैदा करता है, ठीक है। तो जो एलर्जी है ये बेटे हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप है। तो वो उन्होंने ये बात बताई है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप है एलर्जी, जो एक लफ्ज है, ये सबसे पहले बेटे एक बंदा था वॉन पेरक्विट, ठीक है। वॉन पेरक्विट इन 1906 ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म एलर्जी, ठीक है। He described that a change or the altered reaction in the body is called as allergy। कि बेटे कोई भी तब्दीली, अल्टर्ड का मतलब भी होता है चेंज, यानी कि बेटे कोई भी अनडिजायरेबल रिएक्शन, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन से हटके जो भी कोई एक अनवांटेड रिएक्शन, एक चेंज रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होगा, उसको हम कह देंगे कि वो एलर्जी है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि बेटे कोई भी, अगर आपके एक तो होते हैं ना बेटे आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन नॉर्मल रिएक्शन से हटकर कोई भी चेंज रिएक्शन होगा, कोई भी चेंज रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, उसको हम कह देंगे कि वो हमारी एलर्जी है, ठीक है। अगर आप एलर्जी की डेफिनेशन बेटे नीचे देखें तो उन्होंने प्रॉपरली बताया है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ बेटे, एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की ही एक टाइप है। यानी कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होते हैं उनकी 4 किस्में होती हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली किस्म है ना वो हमारे पास एलर्जी है। तो वही उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है बेटे, एलर्जी एक टाइप है हमारे पास। अब एलर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, BIS भी इसको कहते हैं, इस सोसाइटी के मुताबिक बेटे एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज, एलर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी। कि बेटे ये आपकी एक, आप कह सकते हैं एक इंडिविजुअल की, एक स्पेसिफिक पर्सन की एक मखसूस किस्म की एक इजाफी हिसासियत है आपके जिस्म की, ठीक है। दैट कैन टू अ फॉरेन पार्टिकल यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज। कि बेटे ये एक मखसूस किस्म का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी कि एक कोई भी अगर एक स्पेसिफिक पर्सन की आप बात करें तो अब बेटे उस स्पेसिफिक पर्सन के अंदर एक मखसूस किस्म का इजाफी हिसासियत होगी। और वो इजाफी हिसासियत किस चीज को होगी बेटे, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जिस चीज से मैं हिसास हूँ लाजमी नहीं कि आपकी बॉडी भी उसी चीज से हिसास हो। बेटे ये हर एक की अपनी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये बेटे पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है ऑफ एन इंडिविजुअल। कि बेटे आप एक स्पेसिफिक पर्सन, जब भी आप एलर्जी को डिफाइन करेंगे ना तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन, जिस पर्सन की एलर्जी की बात कर रहे हैं, उस पर्सन की एलर्जी को स्पेसिफिकली उस पर्सन के मुताबिक रखते हुए डिफाइन कर देंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे पोलन से एलर्जी है, तो बेटे मैं कहूंगी कि ये मेरी हाइपर सेंसिटिविटी है टूवर्ड फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल कौन सा है, पोलन ग्रेन, ठीक है। जो पोलन्स होते हैं, ये फूलों के अंदर से पोलन उड़ते हैं। तो बेटे वो मेरी सेंसिटिविटी है, लेकिन जो मेरी सेंसिटिविटी है लाजमी नहीं कि आप हैं तो आप भी पोलन ग्रेन से ही सेंसिटिव हो। तो ये बेटे वेरी करती है। उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे ये हर इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिक होती है, ये हर इंडिविजुअल के अंदर उसके मुताबिक उसकी बॉडी की हिसासियत होती है, ठीक है। अब बेटे जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे पास आता है ना, उस फॉरेन पार्टिकल को हम कहते हैं कि वो एंटीजन है। बेसिकली वो कॉजेटिव एजेंट होता है ना, यानी कि उसी की वजह से ही एलर्जिक रिएक्शन आना है, उसी की वजह से ही हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट होनी है। तो बेटे जो पॉजिटिव एजेंट होता है ना उसको हम कहते हैं कि वो एंटीजन है, या हम कह देते हैं कि वो फॉरेन पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा है कि बेटे वो जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो ज्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही ये प्रोटीन पार्टिकल्स हमारे बेटे एक्सपोजर होगा, हमारा इनके साथ आमना सामना होगा, जैसे बेटे ये हमारे जिस्म के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो कुव्वत मुदाफियत होता है बेटे वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। जब वो इसको रोकेगा तो वहां पर एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, जिसको हम कह देते हैं कि वो एलर्जी है, ठीक है। एक उन्होंने डेफिनेशन ये दे दी है बेटे, हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है अगर आप उसके मुताबिक देखें तो बेटे एलर्जी क्या होती है, बेसिकली इट इज द एबनॉर्मल रिएक्शन। हम एलर्जी को नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर नहीं करते, या बेटे जो एक यूजुअल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, हम एलर्जी को वो यूजुअल रिएक्शंस कंसिडर नहीं करते। ये एक आप कह सकते हैं अनयूजुअल रिएक्शन है, या आप कह सकते हैं ये कि बेटे एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। या आप ये भी कह सकते हैं कि बेटे ये आपकी कुव्वत मुदाफियत, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है बेटे ये उसका ओवर रिएक्शन है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पॉन्स कर देता है।
नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, ये बेटे ओवर रिस्पॉन्स है आपके सिस्टम का। तो इसलिए हम बेटे कहते हैं कि एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम के बेटे।